आपको ये बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक का पूरा मामला, जहां पर राष्ट्रपति से मिलेंगे आज विपक्ष के नेता। बैठक होनी है 10 बजे, विपक्षी नेता बैठक करेंगे और फिर उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल विपक्ष का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा, जिसमें मांग ये की जाएगी कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों भवनों में यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में इस पूरे मसले पर अपना बयान दे। अमित शाह गृह मंत्री से बयान देने की मांग यहां पर विपक्षी नेताओं की तरफ से की जाएगी और राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद विपक्षी नेता ये मांग करेंगे। 10 बजे सबसे पहले बैठक होगी विपक्षी नेताओं की, उसके बाद उनका एक प्रतिनिधि मंडल यहां पर जाएगा राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए और मांग करेगा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों भवनों में इस पूरे मसले पर अपना बयान दे। तो ये बड़ी खबर तो आपको बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ अब आपको ये जानकारी भी देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सेंधमारी की गई और ये सेंधमार कहां से है। अलग अलग जगह से, लखनऊ यूपी से रहने वाला है सागर शर्मा। घरवाले कहते हैं कि रिक्शा चालक है और लखनऊ के आलमबाग के आलम इलाके में ये रहता है। अब इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची भी हुई थी, लेकिन घरवाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमसे कह के गया था विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां जाकर के ये संसद भवन में कूद जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि नीलम कहाँ की रहने वाली है। नीलम जो है वो यहाँ हिसार की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है, जींद में रहती है बेसिकली और हिसार जाकर के पढ़ाई करती है, लेकिन घर पे झूठ बोल करके वहां से निकल के आती है। अमोल लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है, सेना की तैयारी और पुलिस की तैयारी कर रहा था, लेकिन यहाँ से अमोल के बारे में जो जानकारी आ रही है कि वो पहले दिल्ली आता है और दिल्ली में आकर के बाहर जाकर के प्रदर्शन करता है। अब बात करते हैं मनोरंजन डी की, जो अंदर संसद भवन के मौजूद था, जिसने स्मोक बम का इस्तेमाल किया था। वो आता है मैसूर कर्नाटका से और यही मैसूर से वो सांसद का यहां से पास रेफरेंस लेता है और उसके बाद संसद भवन के अंदर जाता है। फिलहाल खबरों में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर हरियाणा से, जहां जींद में किसान महापंचायत आज बुलाई गई है। नीलम की रिहाई की मांग को लेकर के महापंचायत सुबह 11 बजे होगी। किसान महापंचायत, नीलम का परिवार दिल्ली के लिए रवाना। देखिए, नीलम का परिवार लगातार ये तो कह रहा है कि नीलम जींद में रहती थी, हिसार जाकर के पढ़ाई करती थी और घर से हिसार जाने की बात कहकर के निकली थी, लेकिन इस बीच अब यहाँ महापंचायत बुला ली गई है। किसान महापंचायत आज 11 बजे बुलाई गई है। अमनदीप का रुख कर लेते हैं, जींद से जुड़े हुए हैं अमनदीप। 11 बजे महापंचायत बुला ली गई है, आखिरकार क्यों यहाँ नीलम का समर्थन महापंचायत करना चाहती है, जब पता है कि क्या जाकर के संसद के बाहर करके आई है नीलम? जी देखिए, नीलम पहले किसान आंदोलन में भी शामिल थी, फिर पहलवानों के जो प्रोटेस्ट थे उसमें भी शामिल थी और इसी वजह से अब नीलम के लिए किसानों ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि उसमें क्या बात डिस्कस होती है और क्या कुछ निकल के आता है वो बात की बात है, लेकिन नीलम के परिवार को ये तक नहीं पता था कि नीलम किस प्लानिंग में जुटी हुई है। परिवार की तरफ से नीलम तो हिसार में पढ़ती थी और हिसार में भी रहती थी और कुछ ही दिन पहले यानी कि 2-3 दिन पहले ही नीलम अपने घर से ये बोल के गई कि वो वापस हिसार जा रही है, लेकिन हिसार के जिस पीजी में रहती थी वो पीजी छोड़ के जा चुकी थी और वो सीधा दिल्ली गई। दिल्ली में इन सबके संपर्क में आई और जिसके बाद इन्होंने ये सिक्योरिटी ब्रीच की पार्लियामेंट स्ट्रीट में और वहां से अपनी जो कलर स्मोक है वो छोड़ी। आखिरकार इनको कनेक्ट करने वाला कौन है और आखिरकार किसान महापंचायत अब बीच में क्यों आ रही है?